Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are good and fine. So today we will discuss about nutrition requirement of bacteria, which is topic of microbiology. Fine. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया की, जो नरिशमेंट के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ को भी डिस्कस करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक को भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा फोटोट्रॉफ, फोटो ऑटो, फोटो हेट्रो, कीमो ऑटो और कीमो हेट्रो को भी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, पहले आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा, क्योंकि माइक्रो को मैं लेके काफ़ी दिनों से चल रही हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया की डेफिनेशन बतानी है, उसके बारे में बता देना कि वो माइक्रो होते हैं, यानी कि आम आंख से नहीं देख सकते। उस सब के बाद जो डिटेल मैंने आपको बताई है विद डायग्राम, ठीक है, वो चीज़ बतानी है। उसके बाद आ जाते हैं रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बैक्टीरिया नीड सम कॉमन रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर ग्रो और सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि अब हर बंदे को ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़िंदा रहना है तो रिक्वायरमेंट्स तो होंगी। हमारे लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है। घर है, चलो घर भी हम ऑप्शनल पे अगर रख लें, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, खाने के लिए फूड तो चाहिए। तो इस तरह ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सेम एज़ बैक्टीरिया ने भी तो ज़िंदा रहना है, उसके लिए भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं ना, कि वो ज़िंदा रहेगा कोई चीज़ों पे, जैसे कि पानी हो गया, ऑक्सीजन होगी जिससे सांस लेगा, कार्बन होगी, वट ऑक्सीजन होगी, इसके अलावा एनर्जी चाहिए उसको, और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, सो ऑब्वियसली बैक्टीरिया नीड सम कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रो और सर्वाइवल। तो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड दीज आर, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ वाटर, पानी। ठीक है, ट्रेसिस एलिमेंट्स, थर्ड वन कार्बन, फोर्थ नाइट्रोजन, देन सल्फर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इनमें से हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आज जो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि जो पानी है वो हर जो ज़िंदा है, जानदार है, उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आप पानी के बगैर 1 से 2 दिन रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते। सो बैक्टीरियाज आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, एंड इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ लिविंग सेल बॉडी। ठीक है, जो पानी होता है ना, किसी भी जानदार की जो उसकी बॉडी है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट बनाता है। ठीक है, वट एवर, वो हम हों, जानवर हों या बैक्टीरिया हों, कोई भी हो, वायरस, कुछ भी हो, जो पानी है हर एक के लिए ही ज़रूरी है। वो उनकी बॉडी का तकरीबन 70 to 80% बॉडी पार्ट बनाता है। सम इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कुछ केसेस में इट इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल सर्वाइवर एंड देयर एक्टिविटीज़। इवन कुछ बैक्टीरिया में तो क्या होता है कि बैक्टीरिया के ज़िंदा रहने के लिए और उसकी हर एक्टिविटी, हर काम के लिए मेजर चीज़ कौन सी चाहिए? पानी। ठीक है, हम लोग उठ के चलते हैं इधर उधर, हर जो काम करते हैं हर चीज़ पानी पर है, लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया उसके कुछ फंक्शन तो बिल्कुल ही पानी पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 80% to 90% ऑफ टोटल वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल कंटेन वाटर। लुक एट दिस, बैक्टीरिया का 80 से 90% जो वेट है ना, वो पानी का ही है। जस्ट 10 to 20% बाकी चीज़ों का, यानी कि 80 to 90% उसको पानी चाहिए। यानी कि वाटर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई किसके लिए हो गया? बैक्टीरिया के लिए हो गया। ठीक है, दे गेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अच्छा, क्यों चाहिए इनको वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है वाटर के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो उसकी जब ब्रेकडाउन होती है एक वाटर मॉलिक्यूल की, तो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन निकलता है। मेन चीज़ बैक्टीरिया को क्या चाहिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो किससे लेगा? वाटर मॉलिक्यूल से। तो इसीलिए उसको पानी चाहिए अपनी हर एक्टिविटी के लिए भी, ताकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उससे ले ले और अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ फुलफ़िल करे। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपको वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। अब इस वाटर से उसने क्या लेना है? एक क्या चाहिए? जब ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ना, तो 1 ऑक्सीजन, सिर्फ 1, ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो यही चीज़ हमें क्या, किसको चाहिए? बैक्टीरिया को चाहिए।
ठीक है। तो जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो क्या बनेगी, 2 ऑक्सीजन बनेंगे, 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज़्यादा पानी होगा डायरेक्टली किसके होगा, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन उनको मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन डबल होता है, सेम। ओके, कार्बन। अब सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ा था वाटर का, अब सेकंड पढ़ेंगे कार्बन का। यूज़ कार्बन एज अ प्राइमरी सोर्स टू डू देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। पहली क्या चीज़ थी, वाटर चाहिए था। सेकंड क्या चीज़ है, कार्बन चाहिए, किसके लिए, अपनी बैक्टीरिया को अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। क्या चीज़ चाहिए, पहला वाटर, दूसरे नंबर पे जो चीज़ उसको चाहिए वो है कार्बन, ठीक है। सो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफ्स एंड द सेकंड वन इज़ हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटो है और हेट्रो का आप लोगों को पता होगा, बट अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिश, जो खुद को नरिश कर सके ना उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर इन केस ऑफ प्लांट्स वो खुद को नरिश कर लेते हैं, ठीक है, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफ होंगे या तो वो हेट्रोट्रॉफ होंगे। जो ऑटोट्रॉफ टाइप के होते हैं ना बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, दे कैन नरिश देमसेल्व्स, वो अपने आप को नरिश खुद ही कर सकते हैं, अपने आप को हर तरह की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए वो अपने आप को खुद दे सकते हैं। वट एवर वो पानी है, कार्बन है, कोई भी चीज़ है, वो अपने आप को ठीक रख लेंगे वो सब चीज़ें देकर, ठीक है। उनको खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उनको कोई और नरिश नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ही अपने आप को नरिश कर लेते हैं। दे यूज़ कम्प्लीट कार्बन है ये, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। सो दे यूज़ कम्प्लीट कार्बन एंड नरिश देमसेल्व्स, ये क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं कम्प्लीटली तौर पर, अपने आप को नरिश करते हैं, ठीक है। दे यूज़ कम्प्लीट कार्बन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नरिश देमसेल्व्स, ये क्या करते हैं कि क्या कम कार्बन लेते हैं, ठीक है, किसका सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स से, ठीक है, और क्या अपने आप को नरिश कर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ये कार्बन में और 2 ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है ना, ये कौन लेगा, ऑटोट्रॉफ्स लेंगे, ठीक है। ये ऑटो, इससे क्या अपने आप को करेंगे, नरिश करेंगे, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेते हैं। पहले मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि क्या जो पानी चाहिए, जो पहली रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं और उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके अपने आप को नरिश करते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। अब सेकंड जो कार्बन है, इसमें क्या होगा, ऑटोट्रॉफ है और हेट्रोट्रॉफ है। जो ऑटोट्रॉफ है वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगी जब उनकी, तो वो कार्बन को लेंगे अपने आप को नरिश करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पे। सो हेट्रो मतलब, ऑटो का मतलब था सेल्फ, तो हेट्रो का मतलब होता है कि ये अपने आप को नहीं कर सकते नरिश, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन से मुकम्मल तौर पे अपने आप को नरिश नहीं कर सकते, हाँ किसी हद तक कार्बन को यूज़ करके ये खुद को नरिश करेंगे, बट पूरा नहीं कर सकते। So they can't use complete carbon as a source of carbon dioxide. They use organically combined carbon like glucose और amino acids except minerals. अच्छा, ये खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ठीक है, बल्कि ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि कंबाइन हुई ऑर्गेनिकली, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल लेंगे, इससे 6 कार्बन इनको मिलेंगे, इससे ये अपने आप को नरिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के लेते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस तरह के जो कंबाइन फॉर्म्स होती है ना, ये उसको लेके अपने आप को नरिश करते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में बस यही फ़र्क है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपने आप को नरिश कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेके अपने आप को नरिश कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी कार्बन नहीं ले सकते, क्योंकि इनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कंबाइंड कार्बन लेंगे, जैसे कि ग्लूकोज या तो अमाइनो एसिड, फिर उससे अपने आप को क्या करेंगे, नरिश करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, फर्स्ट वन इज़ कार्बन वाटर एंड द सेकंड वन इज़ कार्बन। थर्ड पॉइंट इज़ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। अब पहला वाटर पढ़ा है, दूसरा हम लोगों ने कार्बन पढ़ा है, ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा है नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन
नाइट्रोजन और सल्फ़र भी जो है वो रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए, तो ही वो बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, कौन सी फॉर्म चाहिए? रिड्यूस फॉर्म, यानी कि या तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, या तो वो सल्फ़र का कोई जो है कंपाउंड होगा, तो उससे हम नाइट्रोजन और सल्फ़र लेंगे, फिर ही वो जाके किसकी ग्रोथ में यूज़ होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ की। ठीक है, सो दीज एलिमेंट मस्ट बी इन रिड्यूस फॉर्म फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और यूजेज। फाइन, दे यूज़ ऑर्गेनिक कम्बिनेशन लाइक, ये ऑर्गेनिक कम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड जो है वो कम्बिनेशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक, और जो सल्फ़र के कंपाउंड्स है वो भी कम्बिनेशन है। तो इस अमाइनो एसिड से क्या करेगा? नाइट्रोजन ले लेगा, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होगी तो उससे नाइट्रोजन जो रिलीज़ होगा वो कौन ले लेगा? बैक्टीरिया ले लेगा, उससे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं उससे जब सल्फ़र कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होगी तो उससे सल्फ़र कौन ले लेगा? बैक्टीरिया ले लेगा और उससे अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र जो है वो रिड्यूस फॉर्म में यूज़ होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अमाइनो एसिड और सल्फ़र का कोई भी आप कंपाउंड रख सकते हैं। Point is organic growth factor. First one was water, the second one was carbon and the third one was nitrogen and sulfur. ठीक है, तो जो चौथा पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर है क्या चीज़? ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये अमाइनो एसिड हो सकते हैं, प्यूरीन्स हो सकती हैं, पायरामिडीन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब लिखा क्या हुआ है? दीज फैक्टर्स कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को ये चाहिए, ठीक है, बैक्टीरिया को ये चाहिए किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ऑब्वियस है, बट वो इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, खुद इटसेल्फ सिंथेसाइज कर सकता। वो देखें, जो नाइट्रोजन थी वो भी अमाइनो एसिड से ले रहा था ना, खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर रहा था। सल्फ़र था, वो सल्फ़र के जो कंपाउंड थे उनसे ले रहा था। वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाटर से क्या ले रहा था? वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ले रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले रहा था। तो सेम एज एक ही बात है ये भी, कि ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स और भी बहुत से इसके अलावा फैक्टर्स हैं जो उनको चाहिए ग्रोथ के लिए, बट वो इटसेल्फ उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बना नहीं सकता खुद से। ठीक है, सो बैक्टीरियाज नीड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या चाहिए इनको? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब वो कौन से हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब लेकिन हमें इससे मेजर चीज़ हमारी मिलेगी कैसे? जो प्रिकर्सर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इसकी ब्रेक डाउन करेंगे। प्रिकर्सर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जो चीज़ इसमें से बैक्टीरिया को चाहिए वो बैक्टीरिया ले लेगा और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें कौन हेल्प आउट कर रहा है? प्रीकर्सर कर रहा है। प्रीकर्सर क्या कर देगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देगा, और उनमें से अगर उसको नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो बैक्टीरिया वहाँ से ले लेगा। ठीक है, सिंपल। और ये इसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं इसके कंपाउंड्स और फैक्टर्स। सो इसकी कितनी क्लासेज हैं? देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। 3 तरह के होते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। अब हमें ये तो पता है कि वो बैक्टीरिया को चाहिए, लेकिन वो इटसेल्फ उसको बना नहीं सकता। प्रिकर्सर इनको तोड़ेगा तो बैक्टीरिया अपनी चीज़ें ले लेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर होते कौन से हैं, ये चीज़ हमें नहीं थी पता। तो कौन कौन से 3 होते हैं? फर्स्ट वन इज़ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सेकेंड वन इज़ प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स जो कि बेसिस होती हैं मेजर, और थर्ड वन इज़ वाइटामिन्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड से वो क्या लेगा, प्यूरीन से वो क्या लेगा, वाइटामिन से वो क्या लेगा। अब ये 3 क्या चीज़ें ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर हैं। अब इन तीनों को आकर प्रिकर्सर जो है वो तोड़ेगा, और इन तीनों से क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी अब हमने वो देखनी है। सो अमाइनो एसिड से बैक्टीरिया नीड अमाइनो एसिड टू मेक डिज़ायरेबल प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड जब प्रिकर्सर आया, ये चीज़ हम बाद में चलें देख लेते हैं साथ ही। प्रिकर्सर आया, सबसे पहले क्या थे? अमाइनो एसिड थे। ठीक है, ये है क्या? ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। प्रिकर्सर ने इसको तोड़ा, ब्रेकडाउन हुई, और इससे ना ये अमाइनो एसिड से जो चीज़ चाहिए बैक्टीरिया को वो लेकर क्या बनाएगा? प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड से क्या चीज़ बनेगी? प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस। प्यूरीन एंड पायरामिडीन्स। बैक्टीरिया नीड प्यूरीन्स एंड पायरामिडीन्स टू फॉर्म और मेक न्यूक्लिक एसिड। अमाइनो एसिड क्यों चाहिए थे? अमाइनो एसिड चाहिए थे प्रोटीन बनाने के लिए। कौन सी? डिज़ायरेबल, जो उसको चाहिए प्रोटीन वो उससे बनाएगा।
किससे, अमाइनो एसिड से। और बैक्टीरिया जो प्रिकर्सर जब हैं प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स को तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने प्यूरिन्स और पायरामिडीन से क्या बनाना है, न्यूक्लिक एसिड बनाना है, ठीक है। और थर्ड था वाइटामिन। सो अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर टाइम। बैक्टीरिया यूज वाइटामिन टू फॉर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिव सेंटर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। किसी भी एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना मेन, वो बनाने के लिए, ठीक है, या एक्टिव सेंटर किसी भी एंजाइम का बनाने के लिए ना विटामिन की ज़रूरत होती है। किसको? बैक्टीरिया को। तो ये मेन तीन पॉइंट्स हमने देखे थे। अमाइनो एसिड से क्या बैक्टीरिया बनाएगा? प्रोटीन्स। और प्यूरिन और पायरामिडीन से क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड। और विटामिन से क्या बनाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में होती है? ये ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ये इसको डायरेक्टली नहीं ले सकता और ना ही खुद बना सकता है। तो इनको तोड़ेगा कौन? प्रिकर्सर तोड़ेगा, ठीक है। कौन तोड़ेगा? प्रिकर्सर तोड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों से प्रोटीन अपने न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी डीएनए और प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाएगा। फाइन। अगला देखते हैं एनर्जी। सो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी किस्म की एनर्जी हमें चाहिए होती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि लाइट एनर्जी, रोशनी हमें चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सी तरह की एनर्जीज़ होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए। किसी भी जानदार को चाहिए होती है। पौधों की मिसाल ले लें, रोशनी ना हो तो वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। आप ही अगर 10 दिन अंधेरे में रहें, एक ही जगह बंद रहें, तो आप तो ज़हनी मरीज़ हो जाएं, जो सीधी बात है, ठीक है। और प्लांट्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? लाइट चाहिए, ठीक है। अब लाइट अगर उनको नहीं मिलती तो ये क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। हालांकि प्लांट से हम क्या ले रहे थे? ऑक्सीजन। अब ये डेड हो गए तो इनसे हमें जो ऑक्सीजन सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ह्यूमंस क्या हैं? डेड हो जाएंगे। सिंपल, यानी कि एक साइकिल है, ठीक है। तो एनर्जी तो चाहिए, हर जानदार को चाहिए किसी भी किस्म की एनर्जी ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। और एनर्जी की बेस पर ये 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फोटोट्रॉफ्स, सेकंड वन इज़ फोटो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। फर्स्ट था फोटो ऑटोट्रॉफ, सेकंड है फोटो हेट्रोट्रॉफ, थर्ड कीमो ऑटोट्रॉफ एंड द फोर्थ वन इज़ कीमो हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑर्गेनिज्म, एनर्जी की बेस पर ये कौन कौन से 4 हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन नरिश, ठीक है। They are light as a source, or they use light as a source of energy to nourish themselves. ये क्या करते हैं? लाइट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनको एनर्जी जो होती है ना वो किसकी फॉर्म में चाहिए? लाइट की फॉर्म में चाहिए, अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। एंड यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। और सेम एज ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे? लाइट यूज़ करेंगे, किसका सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्या यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, किसके सोर्स के तौर पे? कार्बन के तौर पे, ठीक है। कौन? फोटो ऑटोट्रॉफ, जो अपने आप को खुद नरिश कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, इट सेल्फ नरिश करता है, ठीक है। वो क्या करते हैं? लाइट के तौर पे एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेता है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ ये थे। नाउ फोटो हेट्रोट्रॉफ्स आर, ये क्या करते हैं? लाइट को एनर्जी के तौर पे लेते हैं, लेकिन कार्बन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल है पर्पल या ग्रीन बैक्टीरिया की, ठीक है। तो इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ और फोटो हेट्रोट्रॉफ में सिर्फ इतनी सी बात है कि लाइट दोनों को चाहिए, लेकिन जो फोटो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सिर्फ जस्ट अ सिंगल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अब देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। सो थर्ड पॉइंट है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। सेम चीज़ है, बट ये कीमो है तो ये केमिकल को यूज़ करेंगे, वो फोटो है तो वो लाइट को यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक ही चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल। देखें,
जो फोटोऑटोट्रॉफ थे वो क्या लाइट को यूज़ करते थे एनर्जी के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते थे कार्बन के तौर पर। जो कीमोऑटोट्रॉफ है ना वो केमिकल्स को यूज़ करेंगे एनर्जी के तौर पर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के तौर पर। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, बस इसमें केमिकल्स का डिफरेंस होगा। और जो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स है वो केमिकल्स को यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं कार्बन के तौर पे। एक ही चीज़ है, लेकिन ये अभी आप लोगों ने इसकी फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करना है हर पॉइंट को। ठीक है, अगेन मैं इसको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। देखें, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो, ये दोनों जो हैं ये किसको यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के सोर्स के लिहाज से। ठीक है, और बस फोटो वाले जो हैं वो चलिए रिजेम्बलेंस देखते हैं। ठीक है, ये इनकी रिजेम्बलेंस है। और फोटो हेट्रोट्रॉफ्स एंड कीमो हेट्रोट्रॉफ जो हैं वो किसको यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये दोनों आपस में इनकी रिजेम्बलेंस है। अब एक और रिजेम्बलेंस है फोटो ऑटोट्रॉफ और फोटो हेट्रोट्रॉफ। ये लाइट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक और पॉइंट है कीमो ऑटो एंड कीमो हेट्रो, ये किसको यूज़ करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये चार रिजेम्बलेंस है। फर्स्ट है फोटो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, फोटो ऑटो और कीमो ऑटो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। फोटो ऑटोट्रॉफ सॉरी हेट्रोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ है वो किसको यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, फोटो ऑटो और फोटो हेट्रो फोटो ऑटोट्रॉफ और फोटो हेट्रोट्रॉफ जो है वो लाइट को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमो हेट्रोट्रॉफ है वो केमिकल्स को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फाइन। सम बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होती है और कुछ को नहीं चाहिए होती, मीन्स इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, सो सम बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, कुछ बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, अब बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड सम वांट, और कुछ को नहीं चाहिए होती। इट डिपेंड्स ऑन देयर टाइप, ये उनकी टाइप पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा नहीं है। अब उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द फर्स्ट वन इज़ एरोबिक बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज़ एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस आपको पता होगा, एक को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है और एक को नहीं चाहिए होती। सो किसको चाहिए होती है और किसको नहीं, अब ये देखेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसके लिए, नरिश करने के लिए खुद को। जो एनारोबिक होते हैं इनको नहीं चाहिए होती। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया दे नीड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इनको क्या चाहिए होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए होती है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, दो ऑक्सीजन, और ये सिंगल ऑक्सीजन है, ये एक और सिंगल ऑक्सीजन है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, दो ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए अपने आप को नरिश करने के लिए। ठीक है, दे सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी तो ये ज़िंदा होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ज़िंदा नहीं होंगे। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी तो हम जिंदा होंगे, सो वी आर एरोबिक। ठीक है, प्लांट्स की बात या बैक्टीरिया की बात है, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऑक्सीजन होगी तो ये ज़िंदा रहेंगे और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। और इन केस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया दे कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा सीन है। एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर ग्रो। ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया है,
या आप इसको एरो को नीचे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, अगर ऑक्सीजन है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक वाले सर्वाइव करेंगे। जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आज जो मेन पॉइंट थे उसके वो मैंने डिस्कस कर लिए। आप लोग इतना ही एग्ज़ाम में लिख लें तो बहुत है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये कोई चीज़ नहीं समझ आई, कंफ्यूजिंग था नो डाउट, बट ये था कि इजी है, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ आई मुझे पूछ लीजिएगा, अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। डिज़ायरेबल टॉपिक अगेन पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी वो भी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।